वीटा फूड्स इंडिया 2026 के चौथे संस्करण का जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में शुभारंभ। भारत के न्यूट्रास्यूटिकल और वेलनेस क्षेत्र, जो पहले से ही मजबूत मांग और नवाचार के साथ तेजी से बढ़ रहा है, उसे आज उस समय नई गति मिली जब मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वीटा फूड्स इंडिया के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 11 से 13 फरवरी तक भारत के न्यूट्रास्यूटिकल, कार्यात्मक खाद्य, पेय पदार्थ और आहार अनुपूरक इकोसिस्टम को एक मंच पर लाता है। उद्घाटन समारोह में प्रीति चौधरी, क्षेत्रीय निदेशक एफएसएसएआई FSSAI पश्चिम क्षेत्र मुंबई, डॉक्टर कृष्णा मैथिका, संयुक्त निदेशक एफएसएसएआई मुंबई, कौशिक देसाई, महासचिव हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन संदीप गुप्ता, संस्थापक और निदेशक एक्सपर्ट न्यूट्रास्यूटिकल एडवोकेसी काउंसिल योगेश मुद्रास, प्रबंध निदेशक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया और अन्य प्रमुख उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञ इस प्रदर्शनी में मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स के आने की उम्मीद है, जहां 200 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। USA is one of the latest one amongst them. Mauritius, UAE, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई के साथ में हमने टोटल ऐसी 60 ट्रेड डील्स बहुत रिसेंट टाइम में की है। अब सोचिए कि ये एक पार्टनरशिप होती है, जैसे हमारा नेबरहुड होता है कि मुझे चीनी चाहिए, मैंने आपसे जाकर ले ली, अगली बार आपके घर में कुछ खत्म हो गया, आपने मुझसे आकर ले लिया, क्योंकि हमारे बीच में एक जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बन चुकी है, एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट बन चुका है। तो सिर्फ जो बिजनेस है वही बिजनेस करता रहेगा तो वहां पर इंडिविजुअल एफर्ट ही रहेंगे, लेकिन जब 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पर बिजनेस को असली मायने में बूस्ट मिलता है। तो ये सारे जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जहाँ पर इंडिया की संधि हुई है, करार हुए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं, वहां पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एनवायरनमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बनेगा और ये जो है दोनों ही तरफ के बिजनेस को बूस्ट करने वाला है। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों तरह से इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में और बेहतर तरीके से अपनी एक्सेस बना सकते हैं। किसी ऐसे मुकाम पर जहां पर आप देख रहे हैं कि किसी चीज में बाधा आ रही, तो वहां पर जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है फिर वो एक बेहतर तरीके से इंटरवेंशन कर पाती है। तो ये एडवांटेज हो जाता है इन सब ट्रेड डील्स का कि आप एक्टिवली एक राइडिंग पोजीशन ले लेते हो, आप एक्टिवली अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को सपोर्ट करने लगते हो। और आप एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट और जोड़ते हुए मैं कहूंगी कि कुछ क्षेत्र को हम जो है कहते हैं कि हमें इसका जो है हमें इसको हम प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। इंडिया भी बहुत सारी अपनी चीजों को प्रोटेक्टेड रख रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हम खोल देते हैं जहां पर हम कमतर है, कम पड़ रहे हैं हम वहां पर, तो उसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को भी होता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही विन विन स्ट्रेटेजी के तौर पर होता है। और अच्छी बात है कि हम 25-26 में इस तरह की बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ में ऐसी डील कर पाए, विच इज यूनिक। मे बी मार्केट कितना भी डाउन रहा, बट दिस इज यूनिक to the India's growth story. This is one milestone. The year 25-26 would be known for the important trade deals by India with the world. मैं समझ गई, आप शायद ये कह रहे हैं कि कोई एक इंडस्ट्री पहुंच गई, उसने बायोडाइवर्सिटी से कोई प्रोडक्ट लिया, फेयर प्राइस उसे पेमेंट नहीं किया और अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये कहना चाह रहे हैं? समथिंग लाइक दैट यू वांट टू आस्क? हमारे यहाँ पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्री जब गलत करती है तो उसे बहुत एफर्टफुल होना पड़ता है। अगर सही करना है तो ज्यादा आसान है, गलत करना ज्यादा एफर्टफुल है। इतने सारे हमने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। अगर मुझे आज किसी को अपने ऑफिस में भी एम्प्लॉय करना, डिप्लॉय करना है, तो मुझे मिनिमम वेजेस एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट, जब से पंचायती राज भारत में आया है, मैं अभी आपको फूड सेक्टर से बाहर बोलूंगी, लेकिन जब से पंचायती राज आया मेरे ख्याल से चेतना का जो स्तर गांव के लेवल पर भी है, गांव के लोग भी अपने लिए नेगोशिएट करते हैं। तो आज ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी रिमोट एरिया में जाकर वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करके कोई फॉरेन कंपनी निकल कर आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी सिंगल इंडियन इंडिविजुअल इज पॉलिटिकली वेरी कॉन्शियस, इकोनॉमिकली वेरी कॉन्शियस। Yeah, please.
already dealing with the farmers in the contract farming, and we also do our own farming. So इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई फार्मर को आप आज की तारीख में गलत बता के कुछ सस्ता माल ले लिया या पैसा नहीं दिया, दे विल नॉट लुक अप टू यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री को कुछ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वे पे काम करना है आगे, तो फार्मर्स आर फर्स्ट पार्टनर्स। हम लोग सब लोग फार्मर को पार्टनर समझते हैं, एंड वी इक्वली शेयर द बेनिफिट्स टू द फार्मर। क्यों? क्योंकि फार्मर को हमने कुछ बेनिफिट नहीं दिया तो कल को वो कुछ मटेरियल दे ही नहीं पाएंगे हमें। एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो द इंडस्ट्री, टू ग्रो द कंट्री and the people who are working for it, and the farmers are very low level people, so वो CSR में भी आता है कि भाई उनको हम बेनिफिट करेंगे तो उनका भी एक पूरा कम्युनिटी है वो अपलिफ्ट होएगा। So don't worry about that. We will never have any biodiversity kind of the problem or the cultivation or the agriculture side any problem due to this all the things. इंडिया की कितनी कंपनी है? तो ये हमारा चौथा एडिशन है बाटा फूड्स का, और ये पूरा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का एंड टू एंड शो है। एंड जहाँ से रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स और मशीनरी और उसके जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन सारी यहाँ पे है। और 200 कंपनीज है, और ये सबसे बड़ा एडिशन है जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। 40 देशों से यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, और इन 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने की गुंजाइश है। इंडस्ट्री अगले 5 सालों में कितना ग्रो करेगी, कितना बूस्ट मिलेगा, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को क्या ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक जो अवेयरनेस आया है, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अभी मेन स्ट्रीम हो गया है। जैसे पहले वो सब मेन स्ट्रीम नहीं था, अभी पूरे पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल, और इस वजह से ये इंडस्ट्री अराउंड 13 to 14% CAGR के रेट से ग्रो हो रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन आपसे है, अभी ट्रेड डील अमेरिका से जो हुई है उसका टैरिफ उन्होंने घटा दिया है, और भी कई देश आने वाले हैं, तो इंडिया को कितना ग्रो मिलेगा ऐसे जो टैरिफ घटे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं कितने और विदेशों तक पहुँचाएंगे? तो काम तो हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाएगी। उसका कारण बहुत ही सिंपल है कि इंडिया अकेला काम नहीं कर रहा है, इंडिया एक ट्रेड डील के द्वारा ट्रेडिंग ब्लॉक्स में काम कर रहा है। तो ये सारी कंट्रीज जिनके साथ में ट्रेड डील हुई है हमारी, चाहे USA हो, यूरोपियन यूनियन हो, UK हो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या UAE हो, इन सबके साथ में ट्रेड डील होने के बाद में इंडियन प्रोडक्ट की एक्सेस वर्ल्ड मार्केट तक बेहतर होगी। दूसरी चीज उसमें यह है कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड रहेगी, क्योंकि ट्रेड डील हो जाने के बाद में 2 कंट्री की गवर्नमेंट या 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपस में सपोर्टिव एंड इंडूसिव रोल में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो होता है डायरेक्ट और बहुत इनडायरेक्ट वे में ट्रेड को, बिजनेसेस को मिलना शुरू हो जाता है। तो इंडियन इंडस्ट्री को इससे डेफिनेटली फायदा होगा। कुछ लोगों की आशंका थी कि जो बाहर की कंपनियां आएंगी तो हमारे किसानों को उससे नुकसान होगा, इस पर आप? मैं यही कहूँगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंडिया का जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट की मशीनरी हो या उसके प्रोविजंस का ग्राउंड लेवल पर वर्किंग हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो इंडियन इथोस हैं जो हमने पिछले कई दशकों में जो है स्ट्रॉन्ग किए हैं, चाहे वो लोकल सेल्फ के द्वारा हो या पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को नीचे तक ले जाना हो, या इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम को नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक ले जाना हो, इससे पब्लिक अवेयरनेस मल्टीफोल्ड हो चुकी है। और इस तरह के हम अप्रीहेंशंस शायद आज के इंडिया में नहीं रख सकते हैं कि कोई बाहर से आकर हमें किसी तरह से हमें नुकसान करके चला जाए, या हमें किसी तरह से हार्म करके या हमें हमारा एडवांटेज लेकर चला जाए और बदले में हमें कोई एडवांटेज ना हो। तो ये एक जाहिर सी बात है कि विद ऑल द ट्रेड डील्स गवर्नमेंट सपोर्टेड एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड वेयर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज बाउंड टू गेट बेनिफिट। तो इस निवेश को कैसा देखते हैं बीटा फूड, क्या मैसेज देना चाहिए? इंडस्ट्री को ग्रो होने का एक चांस है, और रेगुलेटर्स उनके साथ है। रेगुलेटर, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, ये तीनों मिला के हम एक साथ
एक अच्छा भविष्य निर्माण कर सकते हैं और कंज्यूमर का भविष्य उसमें ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा, ये मेरा है। थैंक यू। Yes. सर, इंडस्ट्री में काफी प्रोडक्ट हैं, आपके साथ में कई कंपनियां जुड़ी हुई हैं, किस तरह से इसे देखते हैं जो आने वाले समय में यह इंडस्ट्री और किस तरह से ग्रो करेगी, क्या मैसेज देंगे उसको लेकर के, जो विशेषकर इंडियन कंपनियां हैं? सो इंडिया एक जो ये न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर में है, ये इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आप आज इंडिया अभी इवॉल्व होके फॉर्मुलेशंस में बहुत ज़्यादा जा रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट जो बना रहा है तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। सो इससे क्या होगा कि बहुत सारा एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ेगा, प्लस अपना जनरेशन के लिए जो प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट हो रहे थे ऐसे आज इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, तो उससे एक इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होगा और हमारे पूरे आने वाली जनरेशन के लिए वो फायदा है, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत रिजनेबल रेट्स पे, चीपर रेट्स पे इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।